हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में राजा विलन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉ का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में हाल ही में राजा विलन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉ का उद्घाटन किया है। यह 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और 2021 में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक तकनीक खोजी है? तो ये खोजी है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। पश्चिम बंगाल में स्थित गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक खोजी है। यह कैंसर के चरणों और पूर्व कैंसर के चरणों में अंतर करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्वविद ने हाल ही में द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है? तो ये की है सुभाष चंद्र गर्ग ने। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है। पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित हो जाएगी। नई पुस्तक उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की पड़ताल करती है जिनका भारत आज सामना कर रहा है और 2030 के मध्य तक इसे 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का सुझाव भी देता है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है? तो ये की है भारतीय एयरटेल और गूगल ने। भारतीय एयरटेल और गूगल ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। सौदे के तहत गूगल एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मोहनदास करमचंद गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मना रहे हैं? तो ये मना रहे हैं इनकी 74वीं पुण्यतिथि। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक मोहनदास करमचंद गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। देश इस साल गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अब सेना की तर्ज पर हर वर्ष सीआरपीएफ डे किस दिन आयोजित करेगा? तो ये आयोजित करेगा 19 मार्च को। जिस तरह से आर्मी डे पर भव्य परेड होती है, उसी तरह अब हर साल 19 मार्च को सीआरपीएफ डे परेड आयोजित की जाएगी। सरदार पटेल ने 1950 में 19 मार्च के दिन ही सीआरपीएफ को झंडा यानी प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया था। सीआरपीएफ देश का इकलौता ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना आजादी से पहले हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट समारोह नई दिल्ली के आयोजन में पहली बार कितने ड्रोनों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 1000। बीटिंग द रिट्रीट समारोह नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित किया गया। इस आयोजन में पहली बार शामिल किए गए 1000 ड्रोन आसमान को चकाचौंध कर देने वाले 1000 ड्रोन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली बार ड्रोन शो को इस समारोह का हिस्सा बनाया गया। इस ड्रोन शो का जो आयोजन था वो स्टार्टअप बोटलैब डायनेमिक्स ने दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरटीपीसीआर परीक्षण मोबाइल वैन आई लैब किस राज्य को प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मिजोरम राज्य को। मिजोरम को आरटीपीसीआर परीक्षण मोबाइल वैन आई लैब प्राप्त हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ने आइजोल के निकट लैंगपुई में मोबाइल आई लैब वैन की सभी सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बनी यह मोबाइल प्रयोगशाला पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली वैन है। आई लैब से आरटीपीसीआर और ELIAS परीक्षण किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की किस नंबर 1 खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है एशले बार्टी ने। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। खेले गए फाइनल में एशले बार्टी ने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को लगातार सेट में 6-3 और 7-6 से पराजित किया। एशले ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में स्थित है। 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉप्स नामक मैसेंजर ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है पेटीएम द्वारा। पेटीएम ने पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर पेश किया जिससे उपयोगकर्ताओं के निवेश और बाजारों को ट्रैक करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। भारत की अग्रणी डिजिटल
डिजिटल भुगतान और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पेटीएम की ओनर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर पॉप्स लॉन्च किया है, जिससे उपयोगकर्ताओं के निवेश और बाजारों को ट्रैक करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम का विषय क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है सी दी चेंज मेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम का विषय था सी दी चेंज मेकर। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। इस आयोजन में राज्य महिला आयोग, राज्य सरकारों के महिला व बाल विकास विभाग, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थानों के अलावा शैक्षणिक संगठन, महिला उद्यमी और व्यावसायिक संघ भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए किस देश ने एक नई योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। सरकार ने ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज लॉन्च किया, ताकि कोरल के विशाल नेटवर्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाए जाने से रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया अमित शाह जी के द्वारा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुल्हड़ों से बने भित्ति चित्र का अनावरण किया। श्री अमित शाह जी ने प्रशिक्षित कुम्हारों और मधुमक्खी पालकों की 200 इलेक्ट्रिक वाटर व्हील और 400 मधुमक्खी बक्से भी वितरित किए। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ये भित्ति चित्र तैयार किया गया। 2975 लाल रंग की ग्लेज्ड मिट्टी के कुल्हड़ों से दीवार पर बना 100 वर्ग मीटर भित्ति चित्र भारत में अपनी तरह का केवल दूसरा और गुजरात में पहला है। इसमें इस्तेमाल किए गए कुल्हड़ कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत प्रशिक्षित 75 कुम्हारों द्वारा बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार 180 करोड़ रुपए की लागत से किसके नाम पर एक सैन्य स्कूल को निर्माण कर रही है? तो ये निर्माण कर रही है संगोली रायना के नाम पर। संगोली रायना कितूर रियासत के अयोध्या थे। कितूर वर्तमान कर्नाटक है। कर्नाटक सरकार 180 करोड़ रुपए की लागत से संगोली रायना के नाम पर एक सैन्य स्कूल का निर्माण कर रही है। इस स्कूल का संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। संगोली रायना कितूर के एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी मृत्यु तक रानी चेन्नम्मा के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रूसी स्टार डेनिल मेदवेदेव को 5 सेट तक चले संघर्ष में 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 और 7-5 से हरा दिया। यह नडाल के कैरियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन और ओवरऑल 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। नडाल इसके साथ ही ग्रैंड स्लैम के 145 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा मेंस सिंगल्स खिताब भी जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 जनवरी को। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग को समाप्त करना और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग सामाजिक भेदभाव के कारण अक्सर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। इसके इलाज के लिए पीड़ित को मल्टी ड्रग थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। इस थेरेपी के तहत पीड़ित को 6 माह से 1 वर्ष तक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व कांग्रेस सांसद एस.के. परमशिवन का तिरुचेंगोडे में निधन हो गया है? तो ये थे तमिलनाडु के सांसद। ये 130 वर्ष के थे। 1962 में लोकसभा के लिए इन्होंने चुनाव लड़े थे। उन्हें इरोड और उसके आसपास के क्षेत्रों में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है NPCI इंटरनेशनल। टेरापे ने हाल ही में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ एक साझेदारी की है। टेरापे वैश्विक स्तर पर 4.5 बिलियन प्लस बैंक खातों और 1.5 बिलियन प्लस मोबाइल वॉलेट में भुगतान की प्रक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन, एजेंस फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट और किसने हाल ही में नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एजेंस फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट और
और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप चुनौती को लॉन्च किया है। इस चुनौती के टॉप 10 विजेताओं को 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश की मदद से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलेगा? तो भारत इजराइल की मदद से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।